कोरोना स्टार्ट हुआ था तो सभी लोग बाहर से ट्रेनें भर भर के यहाँ प्लान करके आ रहे थे। तो डीएम सर ने देखा कि सभी लोग यहाँ पे स्किल्ड लोग हैं और बाहर में जॉब कर रहे हैं, अगर हम उनको यहीं पे जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल मैपिंग करके, तो उनके हिसाब से अगर रोज़गार यहाँ पे मिलेगी तो वो लोग कर सकते हैं। उन्होंने बुलाया सबको, हम लोग गए वहाँ पे, बोले कि अगर तुम लोग को यहाँ पे अगर कोई जॉब दे दिया जाए, बिजनेस दे दिया जाए तो तुम लोग कर सकते हो। हम लोग सर पूरा वर्ल्ड में ज़्यादा करके बिहारी ही बसा हुआ है। अगर बिहारी के पास टैलेंट है, फिर यहाँ पे पूंजी चाहिए उसको कुछ आगे बढ़ने के लिए, वो हमारे पास नहीं है सर। तो बोले ठीक है, हम आप लोग के लिए कुछ सोच विचार कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं। हम लोगों के मन में ये बात आई कि यहाँ के लोग जो बाहर जाने को मजबूर होते हैं, यहीं इस तरह का कुछ इंतजाम किया जाए कि किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े। 2020 से पहले हम सूरत में रहते थे, वहाँ हम कंपनी में काम करते थे सिलाई का। फिर जब लॉकडाउन लगा तो हम अपने वापस पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला वापस लौटे। उस समय के डीएम कुंदन कुमार सर थे, उन्हीं के सहयोग से हम यहाँ चनपटिया में अपना स्टार्टअप शुरू किए थे। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 57 फैक्ट्री यहाँ पे ओपन हुआ और 7000 यहाँ पे कारीगर काम कर रहे थे और करीब 15 से 20 करोड़ का यहाँ से ट्रांजैक्शन भी हुआ है। और यहाँ से माल जैसे बना फुटवेयर है, लहंगा साड़ी है, स्वेटर है, जीन्स है, जैकेट है, उसके बाद स्टील का भी काम होता है यहाँ पे और लूम का भी काम होता है। लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर माल जा रहा है यहाँ से, मलेशिया भी यहाँ से माल गया, नेपाल माल गया, भूटान माल गया, बांग्लादेश गया यहाँ से। सर आपदा को अवसर में बदलने के लिए टीम को शुभकामनाएं। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मौजूद हैं श्री कुंदन कुमार, डीएम वेस्ट चंपारण बिहार। इसका एक स्लोगन था कि मजदूर से मालिक बनने का सफर, और आज बिल्कुल उसका उल्टा हो चुका है कि मालिक से और फिर मजदूर बनने की सफर लोग शुरू कर दिए हैं। 2 साल तो मेरा काम बहुत अच्छा चला, लगभग मेरा 2 साल में 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर था। पर बीच में क्या है, उस समय स्टार्टिंग में यहाँ 57 कंपनियाँ थी, बाद में यहाँ अभी धीरे धीरे पूरे कंपनियाँ बंद हो गई, लगभग 5-6 ही कंपनी चालू है। बाकी सबकी यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई कि लोगों के पास यहाँ पैसा नहीं है जिससे वो लोग काम करें। यहाँ पे हमने आया जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, जिसमें से हमको 1 साल तक चलाया अच्छा है, क्योंकि बैंक का EMI 45,000 था, पर मंथ भरना था और यहाँ पे मार्केट भी नया था, मार्केट को क्रेडिट चाहिए था। उसके लिए हमारा मार्केट में कुछ माल गया, कुछ EMI 45,000 रुपये का मंथली भरना पड़ा, उसमें हमारा शॉर्ट लिस्ट हो गया। उसके बाद काम ठप हो गया, नहीं चलने लगा, पैसा का दिक्कत हो गया, मेरा खाता भी NPA हो गया। उसके करके बैंक ने मेरा घर का नीलामी लगा दिया। 2 साल में यहाँ 7,000 आदमी का रोजगार हम दे दिए थे, 7,000 आदमी का 2 साल में। आज ये 3 साल में वो 7,000 का 7,000 चले गए, से भी हम मालिक बचे हुए हैं। गवर्नमेंट हम लोग से वादा किया, नीतीश कुमार जी वादा किए हैं, वो अपना भूल गए। यहाँ पे बेतिया आए थे और जब बोले कि आप लोग का जो मसला है आप लोग बताइए, हमने सीधा उठ के बोला सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए हैं। बोले पेपर ले लो, लेकिन वो पेपर लिए चले गए, कुछ हल नहीं निकला। अब जैसे जगह की बात होगी तो लोग कोई भी यहाँ काम करना चाहेगा, उसके लिए जगह चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया हुआ है कि नहीं, उन लोगों को हम लोग जगह उपलब्ध कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री 23 दिसंबर 2024 को बेतिया कलेक्ट्रेट में उन्होंने घोषणा किया, ये जो जमीन है सर ये कृषि विभाग का बाजार समिति का जमीन है, बट उस टाइम डीएम साहब ने हमको इसको रेंट पे लेके तत्काल में इसको अरेंजमेंट करवा दिया और मुख्यमंत्री साहब ने इसको आके घोषणा किया कि हम इस जमीन को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करते हैं और जो यहाँ का हमारे उद्यमियों का समस्या उसके लिए विशेष परिस्थिति मानते हुए इसको वित्तीय सहायता देने का ऐलान कर दिया। 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट से अप्रूवल भी हो गया। 1 साल तक बराबर कंटिन्यू हम लोग पटना दौड़ते रह गए। आज ये इनसे बात करके आओ तो पता लगा अगले हफ्ते वो चेंज हो गए। लास्ट में हमने कृषि विभाग के मिनिस्टर से मैंने खुद पर्सनली बात किया तो उन्होंने क्या बोला हमको, जब तक जमीन नहीं मिलेगी आप लोगों को तो फंडिंग हो ही नहीं सकती है। ये 9 महीना दौड़ने के बाद हमको बताया गया ये सहायता दे रहे हैं, ये चीजें दे रहे हैं, तब हम यहाँ पे मसला लगे। हम पागल आदमी थे, वहाँ 5,000 पॉकेट से खर्च करके 50,000 कमाता था इधर उधर घूम करके। हम इसीलिए तो सर रो रहे हैं कि हमने 1.5 लाख का सैलरी कमा रहा था सर।
हम लोग उद्यमी हैं, कहीं को बाहर में जॉब कर रहे थे, हम लोग आए अपना गांव पे कि हमको यहीं पे रोजगार मिलेगा और हम यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देंगे। तो ये काम हम लोग ही खुद किए। उसके बाद उद्योग मंत्री बोल दिए कि हमसे समझने में गलती हो गया, हम नहीं समझ पाए। इसमें हमारी क्या गलती है सर? मेरा बच्चा दूध के लिए रोता है, लो अभी हमारा ये हालात है, फिर भी हम लोग डटे हैं कि क्या पता गवर्नमेंट को नजर आ जाए कुछ हम लोग में, हम लोग को फिर जोश भर दे गवर्नमेंट। तो हम नहीं कर पाए तो बड़ी फैक्ट्री कैसे आ जाएगी? जब घरेलू आदमी नहीं उठ पाया, उसको नहीं ये लोग उठा पाए, तो बड़ी कंपनियां कैसे क्या आ जाएगी? वो आकर के सीधे एक बार मशीन सारा लगा कर बैठ जाएगी। 21 लाख का नीलामी लगा दिया घर का बैंक। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया था, मैंने खत्म हो जाएंगे, फांसी लगाने का प्लानिंग पूरा यहाँ हो गया था। मैं फांसी लगाने जा रहा था, ये यहाँ का लोगों एक बचा लिए हमको। यहाँ पे मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग 20 से 25 करोड़ रुपया का है। सरकार थोड़ा सा मदद कर देती है, यहाँ पे लोगों का जमीन फिर से रिन्यूअल कर देती है, थोड़ा बहुत उन लोगों को पूंजी मुहैया करा देती है गवर्नमेंट। तो बस सरकार को थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। सब लोग बहुत बढ़िया से यहाँ से काम करेंगे और यहाँ पे सब लोग खुशहाल रहेगा सर।